राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में टिकट को लेकर अभी तक मंथन का दौर ही चल रहा है। नतीजा टिकट चाह में बैठे नेताजी का इंतजार लंबा होता जा रहा है। सोचिए आगामी 1 या 2 दिन में मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की पहली सूची के बाद दूसरी सूची जारी करने की तैयारी कर रही भाजपा राजस्थान में पहली सूची को लेकर भी इतनी देरी क्यों कर रही है। दिल्ली भाजपा मुख्यालय के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक अब राजस्थान के प्रत्याशियों की पहली सूची के ऐलान के लिए फिलहाल 30 सितंबर या फिर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक का इंतजार करना होगा। केंद्रीय चुनाव समिति से जुड़े सूत्रों की माने तो भाजपा फिलहाल राजस्थान में अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। प्रत्याशियों पर मंथन को लेकर 10 सितंबर की शाम को दिल्ली में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ की प्रहलाद जोशी के साथ उनके निवास पर बैठक भी हुई थी। सूत्रों की माने तो इस बैठक में राजस्थान के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने पर भी चर्चा हुई। वहीं सूत्रों के अनुसार कई सीटों पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश प्रभारी के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। राजस्थान में जारी परिवर्तन यात्रा की वजह से भी फिलहाल राजस्थान के प्रत्याशियों की सूची जारी करने की टाल दिया गया। अभी भी कई क्षेत्रों में अपेक्षा के अनुसार इन यात्राओं में भीड़ नहीं आ रही है। फिलहाल टिकट की उम्मीद जताते हुए प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत से परिवर्तन यात्रा में जुटी हुई है, लेकिन लिस्ट जारी करने पर टिकट नहीं मिलने वाले प्रत्याशियों का जोश जरूर ठंडा हो सकता है। कई संभावनाओं और चर्चाओं के बीच मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल इस सत्र की तैयारी में जुटा है। राजस्थान के प्रत्याशियों की सूची जारी करना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जितना आसान नहीं है। दिग्गज नेताओं को साधने से लेकर जाति, क्षेत्र समेत सभी बिंदुओं पर प्रत्याशियों के चयन में एक लंबी कवायद होनी है। इसके चलते भी फिलहाल इसे टाल दिया गया। भाजपा राजस्थान की पहली सूची में सबसे पहले 60 से 70% प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। वहीं बीजेपी अपनी पहली सूची में उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगा जहां वह या तो बहुत ही मजबूत स्थिति में या फिर जहां बेहद कमजोर है। पहली सूची के लिए बीजेपी ने ए कैटेगरी और डी कैटेगरी को प्राथमिकता के तौर पर रखा है। वैसे तो 2 कैटेगरी के तहत बीजेपी ने करीब 116 सीटों को शामिल किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, जाहिर तौर पर देखने की वाली बात है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पहली सूची जारी करी। अब विचार हो रहा है कि दूसरी सूची भी जल्दी जारी हो सकती है, लेकिन अभी तक राजस्थान में पहली सूची जारी नहीं हुई है, जिसको लेकर नेताजी सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। अब बिल्कुल खुशबू, ये सही है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पहली सूची जारी हो चुकी है और दूसरी की तैयारी है, लेकिन राजस्थान में परिस्थितियां अलग है क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन यात्राएं अभी फिलहाल निकल रही है। 4 परिवर्तन यात्राएं अलग अलग क्षेत्रों से निकल रही है। हालांकि परिवर्तन यात्राओं का समापन की ओर है। बात की जाए तो जो पहली परिवर्तन यात्रा है वो 19 सितंबर को यानी परसों यहाँ पर समापन हो जाएगा। फिर उसके बाद 20, 21 और 22 को समापन हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर संसद का सत्र भी है, तो ऐसे में बीजेपी ने। तीसरी बात है कि यहाँ पर प्रदेश में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी आम सभा रखी गई है और बड़ी आम सभा का मतलब यह है कि पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता बीजेपी के और आम जनता यहाँ सभा में पहुँचेगी और उसका कहीं ना कहीं पूरा दारोमदार यहाँ पर बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं या उम्मीदवार हैं, अगर प्रत्याशियों की सूची जारी कर देते हैं तो दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ इन सभाओं में जो भीड़ लानी है या जो सभाओं में संख्या पहुंचानी है उसको लेकर कहीं ना कहीं उनका जोश ठंडा पड़ सकता है। तो इसको लेकर भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर ज़्यादा गुटबाजी नज़र आती है नेताओं में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस गुटबाजी को भी ध्यान में रखते हुए सूची जारी नहीं की जा रही है, क्योंकि लगातार अगर सूची जारी कर दे तो कहीं ना कहीं विशेष गुट जो भी है या संबंधित नेता हैं वो उसके जो समर्थक हैं वो नाराज़ नहीं हो जाए, इस बात को लेकर भी पार्टी संभवतया इस बात को लेकर भी ध्यान रख रही है। बात जहां तक है प्रत्याशियों की सूची को लेकर, अभी फिलहाल यहाँ जो
कैटेगराइज है जो सीटों का लेकर कि कौन ए कैटेगरी सीटें कितनी है, बी कैटेगरी की सीटें कितनी है और सी डी और कैटेगरी की सीटें कितनी है। तो इनको लेकर यहाँ पर मंथन हो चुका है कि ये सीटें कितनी कितनी है और इसको लेकर मंथन हो चुका है। हालांकि नामों के प्रत्याशियों के नामों पर अभी फिलहाल विचार नहीं किया गया है, क्योंकि जो सूत्र है बीजेपी के, उनसे बात हुई, जो आला सूत्र है कि उन्होंने कहा कि अभी प्रत्याशियों का नामों का विचार फिलहाल नहीं किया गया, लेकिन वहाँ जो सीटों की स्थिति है उसको लेकर भले ही विचार कर लिया गया है, कितनी सीटें कहाँ क्या है और उसको लेकर विचार, यानी कि अभी सिर्फ विचार किया जा रहा है, इंतजार और करना पड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहिए विष्णु, आगे भी खबर पर